हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। एग्जाम में इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है और इसके कुछ बेसिक मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मेट देखेंगे, जनरल एंट्री देखेंगे। मतलब इसके अंदर मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ नहीं बताने वाला हूँ, थियरी। क्योंकि स्टूडेंट हम लोग मैं आपको प्रैक्टिकल सम सिखाने वाला हूँ, तो मैं थियरी के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको थियरी इसकी लिख के नहीं देने वाला हूँ। और आपको जो भी चीज़ है पूरा अच्छे से समझेगा, इसकी 100% मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि आप लोग स्टूडेंट लास्ट तक देखोगे तो ही, आप बीच में छोड़ के जाओगे, थोड़ा सा देख के तो आप बोलोगे नहीं समझा, तो स्टूडेंट इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट यदि आप लास्ट तक देखते हो तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ जाएगा। क्योंकि मुझे ये चैप्टर सिखाने के लिए आपको कुछ तो बेसिक बताना ही पड़ेगा इसके बारे में। बाय बैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, यदि हम लोग सिंपल से समझे स्टूडेंट। कंपनी क्या होती है? कंपनी जब स्टैब्लिश होती है, चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक कंपनी में बना दिया। एक कंपनी जब शुरू शुरू में स्टार्ट होती है स्टूडेंट, तो कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। मतलब मनी का रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी को किस चीज़ की जरूरत रहती है? पैसे की जरूरत रहती है। तो कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत रहती है, मनी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो कंपनी मनी का अरेंजमेंट कहाँ से करती है स्टूडेंट? तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। किसको शेयर्स इशू करती है सर? तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट किसको शेयर इशू करती है कंपनी। तो जो शेयर कंपनी इशू करती है वो किसको करती है? पब्लिक को इशू करती है। किसको इशू करती है? पब्लिक को। चलो मैं पब्लिक भी बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं कि पब्लिक है, ठीक है। अभी आप लोग ड्राइंग देख के मत हंसना सर, आप ड्राइंग कैसे बनाते हो, ठीक है। ड्राइंग जैसा भी है, पब्लिक लग रही है ना, हाथ पैर है ना इनके पास, तो मान लेने का पब्लिक है, ठीक है। तो ये पब्लिक है। पब्लिक को कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करेगी। तभी कंपनी को जब पब्लिक को शेयर देगी कंपनी, तो कंपनी को इसके बदले में क्या पब्लिक देती है? पैसा देती है, मनी, पैसा देती है। तो कंपनी इन लोग को कौन कौन से शेयर्स इशू करती है? तो कंपनी जो है दो टाइप्स के शेयर इशू करती है। एक कंपनी इक्विटी शेयर्स इशू करती है और एक कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग? ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन पता है, जब कंपनी इनको शेयर्स इशू की रहती है ना, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो इनको कंपनी वादा की रहती है आपका पैसा मैं रीपेमेंट कन्फर्म करूंगी, करना पड़ता है। कुछ समय बाद कंपनी इनके पैसे क्या कर देती है? रीपेमेंट कर देती है। लेकिन जो ये इक्विटी शेयर इशू करती है ना, इनको कोई भी वादा कंपनी नहीं की रहती है। बट क्या होता है, कंपनी को कुछ समय बाद लगता है कि कंपनी के पास बहुत पैसे आ गए। अभी कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगी। क्या करने लगी? प्रॉफिट अर्न करने लगी। कंपनी के पास पैसा ही पैसा आ गया, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने लगी, पूरा पैसा भर गया। अभी कंपनी के पास सरप्लस अमाउंट में कैश हो गया। कैसा हो गया? सरप्लस अमाउंट में कैश हो गया, सरप्लस मनी हो गया। तो अभी कंपनी ये पैसे को करेगी, क्या करेगी? कंपनी ये पैसे को क्या कर सकती है? कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देगी, राइट। या क्या करेगी? डिविडेंड के तौर पे बांट देगी। या कंपनी क्या करेगी? नया बिजनेस ओपन करेगी, या बिजनेस, किसी का बिजनेस खरीदेगी, बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, बढ़ा सकती है। या फिर क्या कर सकती है कंपनी? बाय बैक में जाती है। क्या करने जाती है? बाय बैक ऑफ शेयर्स का ऑप्शन रहता है, बाय बैक ऑफ शेयर्स करती है, बाय ऑफ शेयर्स। अभी बाय बैक ऑफ शेयर्स मीन्स क्या होता है? जब कंपनी जो शेयर होल्डर है ना, इनको इनका पैसा रिटर्न कर देती है और इनसे अपना शेयर, उसको हम लोग बाय बैक बोलते हैं। बाय बैक का मतलब होता है व्हेन द कंपनी रीपर्चेज इट्स ओन शेयर्स, खुद के शेयर्स। जब खुद के शेयर्स कंपनी क्या करती है? रीपर्चेज करती है, कॉल्ड
बाय बैक ऑफ शेयर्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर्स। अभी आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसा कंपनी करती क्यों है, अपना शेयर क्यों परचेस करती है वापस? क्यों? क्योंकि कंपनी के पास सरप्लस मनी रहता है। यदि कंपनी ये पैसे इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर कर सकती है, बट हमेशा हर बार कितनी बार इन्वेस्टमेंट करेगी? डिविडेंड देगी तो डिविडेंड तो हर साल देना ही है। बिजनेस एक्सपांड किया, सक्सेस होगा नहीं होगा। बायबैक करने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। इसके रीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे कंपनी क्यों बायबैक ही क्यों चॉइस किया। आपके भी मन में सवाल आएगा, तो मैं बता देता हूँ स्टूडेंट क्यों बायबैक चॉइस करती है कंपनी। रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है कि सर ये बायबैक का ही ऑप्शन क्यों चॉइस किया कंपनी? इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं स्टूडेंट। उसमें से एक रीजन होता है इंक्रीज ईपीएस। कंपनी को अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना होता है। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक कैसे बढ़ता है, यदि कंपनी के पास मान लो पहले से कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया था, इशू 1000 किया था, और कंपनी क्या करती थी, प्रॉफिट अर्न करती थी फिर 10,000 रुपीज़। पहले का कंडीशन, ठीक है, बिफोर बायबैक। एक आपका कंडीशन है, एक जो कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन है बिफोर बायबैक, बायबैक के पहले का। तो ऐसे में कंडीशन में कंपनी कितना अर्निंग पर शेयर कितना आता था, ईपीएस इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी के पास 10,000 प्रॉफिट था, यदि 1000 शेयर्स थे, तो इसका मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे 10 रुपये अर्न करते थे। बट कंपनी को लगता नहीं नहीं 10 रुपये से ये मुझे क्या करना है, 10 रुपये से इसको इंक्रीज करना, अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए। तो कंपनी क्या कर लेती है, बाय बैक कर लेती है, मतलब अपना शेयर रिटर्न ले लेती है। अभी बाय बैक करती है तो कितने शेयर बाय बैक करती है, इसमें से मान लेते 250 शेयर बाय बैक कर लेती है। अभी 250 शेयर बायबैक कर लिया, तो आफ्टर बायबैक का कंडीशन हो जाएगा, आफ्टर बायबैक कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 750। कितना हो जाएंगे, 750। लेकिन प्रॉफिट कितना रहेगा, 10,000। तो ईपीएस हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 750। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे थे, अभी 750 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा जितना भी होगा, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 10 रुपये के कंपेयर में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको यदि ईपीएस को इंक्रीज करना रहता है ना, इसलिए कंपनी क्या करती है, बाय बैक करती है। एक रीजन ये हो जाता है। दूसरा रीजन होता है स्टूडेंट, कंपनी को डर रहता है कि कंपनी को कोई टेक ओवर न कर ले, टेक ओवर न कर ले। कंपनी को ऐसा डर रहता है कि कंपनी का कोई 51% शेयर होल्ड न कर ले, या किसी के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं हो जाए। तो जो प्रमोटर रहते हैं, अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए, होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए करते हैं। मतलब क्या, यदि पहले 1000 शेयर था, इसमें से 1000 शेयर में से प्रमोटर के पास यदि मान लेते हैं यहाँ पर 500 शेयर थे, तो 50% होल्डिंग था, और पब्लिक के पास कितना है, 50%, जो कि 50% से ज़्यादा ही रहेगा। अभी लेकिन क्या करते हैं लोग, बाय बैक कर लेंगे, तो प्रमोटर के पास तो सेम शेयर रहेगा। बाय बैक ये लोग किससे करेंगे, पब्लिक से बाय बैक करेंगे। तो जब पब्लिक के से बाय बैक करेंगे तो प्रमोटर के पास 500 शेयर रहेगा 750 में से, और सामने वाले के पास 250, तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब प्रमोटर को अपना होल्डिंग इंक्रीज करना रहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, बाय बैक करते हैं। और भी इसके पीछे बहुत सारे रीजन होता है। फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज करना रहता है, ठीक है। प्राइस शेयर्स के इंक्रीज हो जाते हैं, शेयर्स के इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, शेयर कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए भी बायबैक करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, 4-5 है, ठीक है। तो बट मैं सोचा था कि आपको थियरी नहीं बताऊंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर कर लूँ कि क्या है। इसके बाद आते हैं कि फिर बायबैक करते कैसे हैं, और इसके लिए क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है स्टूडेंट, ये देख के डरना मत, मैं फॉर्मेट के अंदर बता दूंगा कि
कैसे आपको बाय बैक का अमाउंट निकालना है, बट इसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अभी देखो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, नंबर ऑफ शेयर, सेबी गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक ओनली, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स सिर्फ बायबैक कितना कर सकते हो, ओनली 25%। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर एक साल में कंपनी कितना बायबैक कर सकती है, 25% से ज़्यादा शेयर कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। ये तो ठीक है, चलो बायबैक के लिए 25%, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक ओनली 25% कंपनी कर सकती है। और दूसरा रूल होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि कंपनी सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर को बायबैक कर सकती है, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स बायबैक कर सकती है। थर्ड, यदि कंपनी बायबैक कर रही है तो इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 से कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। मतलब इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है वो 2:1 होना चाहिए। और कंपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का ओनली 25% अमाउंट ऑफ बायबैक कर सकती है, बायबैक कर सकती है। तो इसकी बायबैक करने के पीछे बहुत सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन है बायबैक करने के लिए। तो बट इसका शॉर्टकट कैसे आपको फॉर्मेट के थ्रू मिलेगा, मैं वो आपको फॉर्मेट के अंदर बता दूंगा। अभी आपको याद रखना कि जब कंपनी बायबैक करेगी तो बायबैक के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। बायबैक जब हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, वापस से मैं अपना ड्राइंग बना देता हूँ फेवरेट वाला। ये वापस से कौन है, कंपनी है, ये कौन है, पब्लिक है। कंपनी क्या बोलती है इन लोग को, अभी दिख रहा है आपको, कंपनी है, कंपनी इनको बोलती है आप लोग शेयर लाके मुझे दे दो, शेयर मुझे दे दो, शेयर्स रिटर्न दे दो। कौन से शेयर्स रिटर्न दे दो, इक्विटी शेयर्स दे दो। मैं इसके बदले में आपको आपका पैसा रिफंड कर देती हूँ। क्या बोलते हैं, आपका पैसा मैं आपको रिफंड कर देती हूँ, मतलब कैश को पे कर देगी कंपनी। तो ये लोग बोलते हैं कि क्यों, लेकिन हम लोग क्यों करें, तो कंपनी बोलती है जो आपके पास ये शेयर्स पड़े हुए हैं ना, ये शेयर्स जो आपके पास पड़े हैं ना, इसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन मैं आपको प्रीमियम में रिपेमेंट करूँगा। किस में पेमेंट करने वाले हो, प्रीमियम में। प्रीमियम कोई ज़रूरी नहीं होता, बट कंपनी ऐसा मोस्टली ऑफर करती है प्रीमियम में। 100 के बदले में 150 रुपये में आपको देने वाले हो पर शेयर्स का। ऐसा कंपनी क्या करती है, लालच देती है। तो ये लोग कभी कभी कोई वो, और इसमें ऑफर में क्या होता है, आपके ऊपर रहता है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो लोग क्या करते हैं, मोस्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे कंडीशन में। तो कंपनी जब ऑफर करती है तभी कंपनी को क्या करना रहता है, पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पेमेंट कहाँ से कंपनी कर सकती है, ये पेमेंट जो होता है स्टूडेंट, इसको पेमेंट करने के कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। जस्ट एक मिनट। तो पेमेंट करने के कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन से दो ऑप्शन होते हैं, अभी जैसे मान लो कि 100 रुपये या 140 रुपये या 200 या 1000 रुपये पेमेंट करना। किसको पेमेंट करना रहता है पैसा, ये पब्लिक है ना, पब्लिक को देना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना होता है। ये पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है। कंपनी जो इसका मेन अमाउंट होता है, मतलब जो फेस वैल्यू का अमाउंट होता है, फेस वैल्यू, कौन सा, फेस वैल्यू का अमाउंट होता है, इसके लिए कंपनी दो जगह से अरेंजमेंट कर सकती है। या तो कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू कर सकती है, या तो कंपनी के पास जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या, ऐसा पैसा जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपी भी बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसमें से पेमेंट कर सकती है या तो फ्रेश इशू में। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, यदि इक्विटी शेयर हम लोग बाई बैक कर रहे हैं, यदि हम लोग इक्विटी शेयर्स को क्या कर रहे हैं, बाई बैक कर रहे हैं,
तो इक्विटी शेयर को बाय बैक करने के लिए आप फ्रेश इशू में सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे, इक्विटी शेयर्स यहाँ पर नहीं इशू कर सकते हैं। फ्रेश इशू में इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मतलब नहीं निकला ना, आप इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो और इक्विटी शेयर इशू करोगे, ये आपको नहीं इशू करना है। जब भी इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे। और डिविजिबल प्रॉफिट में से हम लोग यूज कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट में यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिवेन्यू रिजर्व एंड इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग यहाँ पर फ्री रिजर्व हम लोग मानते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि ये जो कंडीशन है, कंडीशन कैसे फुलफिल होगा। 25% शेयर्स होने चाहिए और यहाँ पर डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर 2:1 होना चाहिए। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% होना चाहिए। और ये सब में से जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वही हम लोग, सॉरी, जो इसमें से जो तीनों में से कम अमाउंट रहेगा, मिनिमम अमाउंट को हम लोग मैक्सिमम बाई बैक कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट को मैक्सिमम बाई बैक कर सकते हैं, मैक्सिमम बाई बैक कर सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बाई बैक के अमाउंट निकालने के फॉर्मेट बता देता हूँ स्टूडेंट। वो फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे, आपको 5 मिनट के अंदर अमाउंट मिल जाएगा। फॉर्मेट डिक्टो याद कर लेने का आपको मिल जाएगा। याद रखना है स्टूडेंट, कभी भी यदि नंबर ऑफ शेयर्स जो रहेंगे वो 25% से ज़्यादा हम लोग बाय बैक कर सकते हैं रूल के हिसाब से। चलो अभी हम लोग फॉर्मेट देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि बाय बैक करने के लिए हम लोग के पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं और उस कंडीशन को फॉलो करके ही हम लोग शेयर को बाय बैक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बाय बैक करते हैं और क्या कंडीशन है। तो पूरा कंडीशन आपको याद नहीं करना है स्टूडेंट, जस्ट मैं एक फॉर्मेट दे रहा हूँ। ये फॉर्मेट सिंपल सा, इस फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे और बाय बैक के अमाउंट आपको मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ऊपर, a certain maximum amount of buyback। इस फॉर्मेट से आप लोग निकाल सकते हो कि मैक्सिमम अमाउंट कितना बायबैक करना है। एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको याद कर लेने का और आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक मिल जाएगा और आपको 5 मार्क्स भी इजीली मिल जाएगा इसके। तो चलो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट आ जाएगा बनाने। ये हमारा एक पर्टिकुलर्स होता है, और यहाँ पर रुपीस और रुपीस रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है फ्री रिजर्व, उसको हम लोग सोर्सेस भी बोलते हैं। पहला कंडीशन रहता है सोर्सेस, या आप इसको फ्री रिजर्व बोल सकते हो। फ्री रिजर्व मतलब ऐसा पैसा जो अवेलेबल हम लोग को ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए रहता है। तो इस टाइप के जो रिजर्व रहते हैं उसको हम लोग फ्री रिजर्व बोलते हैं। तो जैसे स्टूडेंट इसके अंदर हम लोग मोस्टली 3 आइटम आता है और भी आ सकते हैं, बट वो फ्री रिजर्व रहने चाहिए, तो तभी इसके अंदर आप लिख सकते हो। जैसे हम लोग बात करें इसके अंदर, तो एक तो जनरल रिजर्व आ जाता है। तो सम में यदि आपको जनरल रिजर्व दिया रहेगा या रिवेन्यू रिजर्व रहेगा तो ये सब ले लेना इसके अंदर। बट स्टूडेंट यहाँ पर यदि मान लो कैपिटल रिजर्व है और रीवैल्यूएशन रिजर्व है तो ये सब आइटम इसके अंदर मत लेना। क्या लेना? फ्री रिजर्व लेना है यहाँ पर। और स्टूडेंट यदि क्लासेस के लिए आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे। मैं नंबर भी आप लोग को दे दे रहा हूँ 9820827674। और 110% आपको पासिंग गारंटी स्टूडेंट यदि आप लोग ज्वाइन करते हो, 1 मंथ पहले भी यदि आप ज्वाइन करते हो तो मैं गारंटेड आपको पास करा दूंगा। और इन केस आप फेल होते तो मैं फ्री में आपको पढ़ाऊंगा, बट फेल नहीं होगी, इसकी गारंटी लेना। यहाँ पर अब अभी आते हैं हम लोग कुछ पहला कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं? सोर्सेस ऑफ फ्री रिजर्व लिखते हैं। इसके अंदर जनरल रिजर्व और कोई भी रिजर्व रहेगा उसको यहाँ पर आप लिख दोगे। इसके बाद दूसरा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी हम लोग फ्री रिजर्व इस चैप्टर में कंसीडर करते हैं। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रहता है इसको भी हम लोग फ्री रिजर्व यहाँ पर कंसीडर करते हैं। फिर इसका हम लोग टोटल मारेंगे।
जो टोटल रहेगा इसको डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख देना है। एक कॉलम मैंने गलती से बना दिया तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है, आउटर कॉलम में लिख देना है। और इसको हम लोग टोटल फ्री रिजर्व बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? टोटल फ्री रिजर्व। टोटल फ्री रिजर्व आ गया आपका। अभी यहाँ पर ये तीनों आइटम आपको पता है। यहाँ पर जनरल रिजर्व की जगह रिवेन्यू रिजर्व भी हो सकता है, अदर रिजर्व भी हो सकते हैं, बट फ्री वाले रहने चाहिए यहाँ पर। ये सब का टोटल यहाँ पर आ गया। दूसरा कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? फ्री रिजर्व और ओन फंड का, मतलब फ्री रिजर्व और कैपिटल का हम लोग मैक्सिमम पेडअप कैपिटल का 25% बायबैक कर सकते हैं। तो 25% ऑफ पेडअप कैपिटल या कैपिटल का ओन फंड का हम लोग बायबैक कर सकते हैं। ओन फंड का मैक्सिमम 25% हम लोग क्या कर सकते हैं? बायबैक कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो पहला आइटम आता है, इसके अंदर आप चाहिए तो स्टार्टिंग में ही टोटल फ्री रिजर्व लिख देना। अदरवाइज यहाँ पर पहले हम लोग लिख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल आता है ओन फंड के अंदर। इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट लिख लेने का यहाँ पर। इसके बाद इसका प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का अमाउंट लिख देने का, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग जो ये टोटल फ्री रिजर्व आया रहेगा ना स्टूडेंट, इसको भी यहाँ पर लिखने का। चलो मैं इसको अलग पेन से लिखता तो आपको याद रहेगा। एक टोटल फ्री रिजर्व यहाँ पर लिख देने का, इसके अंदर ओन फंड के अंदर। अभी स्टूडेंट इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। जो टोटल आ जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं ओन फंड। अभी हम लोग इसका 25% ऑफ ओन फंड निकालेंगे और वो अमाउंट कहाँ पे आ जाता है? आउटर कॉलम में आता है। तो क्या करने का, इसका जो यहाँ पर टोटल आया रहेगा, ये टोटल यहाँ पर लेते हैं, इसका 25% निकाल कर हम लोग आउटर कॉलम में लिख देते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन था, फ्री रिजर्व हम लोगों ने यहाँ पे लिखा तीनों का, उसका टोटल लिया। सेकेंड में 25% ऑफ ओन फंड निकाल के लिख दिया। अभी थर्ड हम लोग का रहेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक। डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक, मतलब बायबैक के बाद हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हम लोग को अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अमाउंट कैसे आएगा? सिंपल तरीका निकालने का, आप यहाँ पर अपना ओन फंड लिख दो। ये ओन फंड कहाँ से आएगा? ये जो यहाँ पर ओन फंड आया था इसको यहाँ पर आप लिख दो, -1.5 डेप्ट फंड। अब ये डेप्ट फंड के अंदर क्या लेना है? तो स्टूडेंट डेप्ट फंड के अंदर आप यहाँ पर ले सकते हो, डिबेंचर आता है, ठीक है, डिबेंचर हो गया, प्लस कोई भी लोन रहेगा, लोन, टर्म्स लोन हो गया, सिक्योर लोन हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर आप डेप्ट फंड के अंदर लेते हो। क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेपर हो गया, मतलब करंट लायबिलिटीज नहीं लेते, लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए। यहाँ पर सॉरी मैंने लॉन्ग लिखा है, डिबेंचर है, ठीक है, मैंने डेप्टर बोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेकली। तो क्या रहेगा यहाँ पर? डिबेंचर, ठीक है, ये डिबेंचर, डिबेंचर हो गया, प्लस लोन हो गया, कोई टर्म्स लोन हो गया, ये सब आइटम इसके अंदर आता है। तो उसका हाफ करने का और ओन फंड में से माइनस कर देने का, जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आपको क्या कर देना है? यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। अभी आपको क्या करना है? ये तीनों अमाउंट को चेक करना है। ये फर्स्ट वाला अमाउंट जो फ्री रिजर्व का टोटल आया, 25% जो ओन फंड आया है, ये अमाउंट ले लेना है। और ये डेप्ट इक्विटी रेशियो के बाद वाला, मतलब ओन फंड में से डेप्ट फंड माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आया था, तीनों में से जो लिस्ट रहेगा, तीनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो मैक्सिमम उतना अमाउंट हम लोग बाय बैक कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग कितना अमाउंट बाय बैक कर सकते हैं? तीनों में से जो कम रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक लिस्ट ऑफ एबव, ऊपर जो दिया हुआ है इसमें से तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट रहेगा वो अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? बायबैक के लिए ले लेंगे। साथ में एक कंडीशन और चेक करेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक
नो मोर देन 25%, 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अभी हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कैसे बायबैक निकालते हैं, तो एक काम आपको उसमें डिपेंड करता है कि आपको पहले से सम के अंदर बायबैक प्राइस दिया या नहीं दिया है। दिया तो कैसे निकालना, नहीं दिया तो कैसे निकालना है। आप लोग स्टूडेंट इसका आराम से देख के इसको लिख भी लेना, आप लोग वीडियो को पॉज करके। ये फॉर्मेट काफ़ी हेल्पफुल आपको होने वाला है, और इसके जब प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट कि कैसे हम लोग को यहाँ पर निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। तो स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कैसे निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कि कितने शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सब में। पहला कंडीशन, इफ बायबैक प्राइस गिवन, यदि आपका बायबैक प्राइस पहले से दिया हो, इज गिवन है, ठीक है, बायबैक प्राइस इज गिवन है, यहाँ पर पहले से दिया हुआ है, ठीक है। आपको सब में मेंशन किया है कि बायबैक हम लोग करेंगे, बायबैक एट द रेट ऑफ ₹50, कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। बायबैक प्राइस यदि दिया हुआ है, तो जब बायबैक प्राइस आपको पहले से दिया हुआ है तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक हम लोग निकाला था ना, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक जो फॉर्मेट में हम लोग निकाला था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड करेंगे हम लोग बायबैक प्राइस से। ये बायबैक प्राइस कहाँ से आएगा, इस सम में आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, ठीक है। जब गिवन रहेगा तो ये फॉर्मूले में जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक आया उसको बायबैक प्राइस से डिवाइड कर देने का, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक यहाँ से मिल जाएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आपको मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है स्टूडेंट कि इफ बायबैक प्राइस नॉट गिवन, मतलब आपको बायबैक प्राइस नहीं दिया हुआ है। अभी बायबैक प्राइस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर अलग कंडीशन हो जाता है इम्प्लीमेंट, अलग कंडीशन आ जाता है। अलग कंडीशन ये आता है कि कंपनी शिप मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। मैंने ऑलरेडी बता दिया कंपनी कितना शेयर बायबैक कर सकती है, 25%। कैसे निकालेंगे 25%, तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनटू 25% कर देंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक मिल जाएगा। लेकिन अभी ऐसे में बायबैक प्राइस नहीं दिया है तो बायबैक प्राइस भी तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग को बायबैक प्राइस कैसे निकालना है, तो बायबैक प्राइस निकालने के लिए यही सेम फॉर्मूला है, बस इसको इंटर एक्सचेंज कर देना आपको। तो बायबैक प्राइस नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को हमेशा दो डेटा तो दिया ही रहेगा। तो बायबैक प्राइस इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही है। कभी कभी आपको जब बायबैक प्राइस नंबर, यहाँ पे बायबैक प्राइस दिया रहेगा तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हम लोग निकाल लेंगे। जब बायबैक प्राइस नहीं दिया रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के इससे डिवाइड कर देंगे तो बायबैक प्राइस आ जाएगा। अभी इसके बाद स्टूडेंट आता है जनरल एंट्री। हम लोग को इसके बाद क्या करना रहता है, जनरल एंट्री पास करना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। तो बायबैक के लिए मोस्टली सिर्फ 4 एंट्री आती है, उसके अलावा कुछ इनरिलेवेंट एंट्री हो सकती है जो इस चैप्टर में आती है। जैसे क्या आ सकता है मैं बता देता हूँ सब जनरल एंट्री।
तो स्टूडेंट जो बाय बैक ऑफ शेयर्स है इसके अंदर जो जनरल एंट्री पूछा जाता है, तो मैं जनरल एंट्री आपको सिखा देता हूँ। बाय बैक ऑफ शेयर्स चैप्टर में जनरल एंट्री जो आ सकता है, अभी यहाँ पर स्टूडेंट 4 जनरल एंट्री तो मोस्टली फिक्स आते हैं, बाकी इररिलेवेंट एंट्री आते हैं जो कभी कभी आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो 4 एंट्री बता देता हूँ जो बार बार सब में, हर एक सब में रहेंगे। बाकी एंट्री हम लोग बाद में देखते हैं, तो बाद में मीन्स इसी लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू देखेंगे। तो फिलहाल स्टूडेंट मैं फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ, आपको एग्जाम में पता है कैसे फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यदि बाय बैक करते हैं, तो बाय बैक का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि बाय बैक ऑफ शेयर्स मतलब हम लोग शेयर्स को रिटर्न खरीद रहे हैं। अभी सिंपल सी बात है बच्चा, यदि हम लोग शेयर्स रिटर्न कंपनी ले रही है पब्लिक से, तो कंपनी के पास क्या आएगा? शेयर्स आएगा। सीधी सी बात है, कंपनी के पास शेयर्स आएगा तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास शेयर्स है, तो कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। क्यों किया डेबिट? क्योंकि कंपनी के पास क्या आ गया? शेयर्स आ गए, राइट। अभी कंपनी 10 रुपये का शेयर है, यदि उसको 12 रुपये में बाय बैक कर रही है, मतलब उसके फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट दे रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन बाय बैक। यदि कंपनी एक्स्ट्रा दे रही है तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मोस्टली प्रीमियम में ही हम लोग बाय बैक करते हैं। यदि मान लो एट पार पे करेगी तो नहीं आएगा, डिस्काउंट में करेगी तो डिस्काउंट क्रेडिट में आएगा। बट कंपनी मोस्टली क्या होता है? प्रीमियम में बाय बैक करती है। अभी कंपनी ने बाय बैक के लिए शेयर तो मांग लिया, तो कंपनी तुरंत ही इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं देती है। क्यों? क्योंकि चेक करेगी जो उसने सर्टिफिकेट दिया है, जो शेयर सबमिट किया प्रॉपर है कि नहीं है। जब तक उसको पेमेंट नहीं करेगी तब तक उसे क्रेडिट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने शेयर दिया ना कंपनी को। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो उसने शेयर्स दिया तो उसने गिवर है। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ पर क्रेडिट कर देते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो पहला एंट्री जो रहता है स्टूडेंट बाय बैक का, यही आ जाता है कि हमारे पास क्या आएगा? शेयर्स आएगा। शेयर्स आएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग दे रहे हैं उसे हम लोग प्रीमियम ऑन बाय बैक करते हैं, तो प्रीमियम ऑन बाय बैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यदि हम लोग यहाँ पर दूसरी एंट्री की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर मान लो कि कुछ जो भी पेमेंट था, ठीक है, पेमेंट हम लोग ने डीपी से किया, तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है सीआरआर में। मतलब यदि हम लोगों ने जनरल रिजर्व से पेमेंट किया रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस से पेमेंट किया, मान लो रिजर्व एंड सरप्लस के किसी भी आइटम से यदि हम लोगों ने पेमेंट किया तो उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। एक ट्रांसफ़र का एंट्री आता है, ट्रांसफ़र टू सीआरआर। तो हम लोग को ये सब अमाउंट को कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ता है? सीआरआर में। तो जो भी आइटम हम लोग यूज किए रहते हैं स्टूडेंट, चाहे जनरल रिजर्व यूज किए रहे हैं, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस यूज किए रहे हैं, जिसको भी, जैसे जनरल रिजर्व यूज किए रहेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस यूज किए रहेंगे या रिवेन्यू रिजर्व हो गया, कोई भी आइटम जिसे यूज करेंगे उसे हम लोग डेबिट कर देंगे और सीआरआर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होता है। तो सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाता है यहाँ पर। अभी बात करते हैं कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहता है, मतलब जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा यहाँ पर पेमेंट किया है प्रीमियम ऑन बायबैक, इसको राइट अप करना पड़ता है। उसे हम लोग बोलते हैं POR, रिटर्न अप, मतलब कैंसल करना होता है। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट यहाँ पे क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। तो डेबिट चीज को कैंसिल करने के लिए स्टूडेंट उसको क्या करना पड़ेगा? वापस से क्रेडिट करना पड़ता है। तो उसे हम लोग क्रेडिट कर देते हैं टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। और इसके जगह पे हम लोग डेबिट करते हैं जो भी हम लोग यहाँ पर यूज किए रहेंगे। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यदि हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यूज किया राइट अप करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैसे होता है स्टूडेंट? जब मैं प्रैक्टिकल सम कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको
करते हैं इसको। इसके बाद आता है हम लोग को पेमेंट करने का। तो हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो पेमेंट की एंट्री क्या आ जाएगी, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तभी देखो हम लोगों ने जब पेमेंट नहीं किया था इक्विटी शेयर होल्डर को, यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट करके रखा था फर्स्ट एंट्री में। जब हम लोग पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक। हमारे पास से पैसा जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री जो 4 है हर बार आती है, तो इसको मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा एंट्रियाँ क्या क्या आती है, जैसे यहाँ पर आ सकता है आपको इन्वेस्टमेंट सोल्ड का। आपको बोला रहेगा कि इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने प्रॉफिट में सोल्ड किया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन प्रॉफिट। मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट आएगा, हो सकता है लॉस भी हो सकता है। हम लोग कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी रहे राइट कर देंगे। यदि हम लोग इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। यदि हम लोगों ने बेचा कोई चीज़ तो हमारे पास कैश ही आता है, कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो हमारे पास से क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट गया, जस्ट एक मिनट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो नॉइस आ रहा था बाहर, थोड़ा डिस्टर्बेंस है शायद, इसकी वजह से आप लोग को थोड़ा बाहर की भी आवाज़ आ रही होगी। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो हमारे पास से क्या जाएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अभी इन्वेस्टमेंट को यदि हम लोगों ने प्रॉफिट में बेचा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यही इनकेस लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना। तो एक ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंट्री आती है। और क्या क्या एंट्री आ सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा क्या क्या एंट्री इस चैप्टर में आ सकती है। अभी इनमें के अलावा यदि पार्टली पेडअप शेयर्स रहेगा तो फुल्ली पेडअप करने के लिए भी आ सकता है, फाइनल कॉल का एंट्री आ सकता है। तो फाइनल कॉल ड्यू का एंट्री आता है पहले। जब पार्टली पेडअप शेयर रहता है स्टूडेंट तो उसको फुल्ली पेडअप करना होता है, तो हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री पास करते हैं। तो फाइनल कॉल इक्विटी शेयर से करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से, तो फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट कर देने का, फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट। इतने से हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आता है फाइनल कॉल रिसिप्ट की एंट्री आएगी। जब भी आपको पार्टली पेडअप रहेगा तो 2 एंट्री आएगी, ये दोनों एंट्री आएगी। तो हम लोग यहाँ पर फाइनल कॉल रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे, सॉरी। अभी फाइनल कॉल रिसीव करेंगे तो स्टूडेंट जब फाइनल कॉल हम लोग रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर ऑन फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर को हम लोग क्रेडिट करेंगे जिसे डेबिट किए रहते हैं। फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, मैंने कॉल नहीं लिखा है पर फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स अकाउंट को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री आ जाती है पार्टली पेडअप वाले केस में। यदि आपका पार्टली पेडअप शेयर्स रहेगा तो ये एंट्री आपको आ जाएगी यहाँ पर, कौन से केस में, पार्टली पेडअप शेयर्स रहेगा तो। और नेक्स्ट एंट्री क्या आ सकती है, जैसे हम लोग बोनस इशू करते हैं कभी कभी, या फिर हम लोग, तो इसमें जो बोनस शेयर्स हम लोग इशू करते हैं वो किस में से इशू करते हैं, हम लोग CRR में से इशू करते हैं। तो यदि हम लोग बोनस शेयर्स का अनाउंसमेंट करते हैं
तो बोनस शेयर से रिलेटेड जो एंट्री रहती है तो CRR पहले से क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यदि हम लोग ने बोनस शेयर देने वाले हैं तो CRR अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू इक्विटी बोनस शेयर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ पे बोनस शेयर होल्डर भी लिखोगे तो भी चलेगा, सॉरी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोनस शेयर इशू कर देते हैं, बोनस शेयर्स इशू। जब इशू करते हैं तो बोनस शेयर होल्डर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बोनस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारे पास से कैश गया तो स्टूडेंट हमारे पास से इक्विटी शेयर जाएगा तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया बोनस से रिलेटेड। अभी कभी कभी हम लोग मान लेते हैं कि फ्रेश इशू किए तो क्या होगा, फ्रेश इशू प्रेफरेंसेस। यदि प्रेफरेंसेस को फ्रेश इशू किया तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम में रहेगा स्टूडेंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट में रहेगा तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कैसे है। यदि इशू डिबेंचर किया हम लोगों ने, इशू डिबेंचर, तो डिबेंचर इशू करेंगे तो सेम एंट्री आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो इतना सारी जनरल एंट्री स्टूडेंट पढ़ लेना है। इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।